तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम सदा सकारात्मक कैसे बने, सदा पॉजिटिव कैसे बने, क्योंकि वर्तमान समय हर एक के जीवन की समस्याओं का मूल कारण है मन में चलने वाले व्यर्थ संकल्प। क्योंकि जिसके संकल्प व्यर्थ चलते हैं उसका समय वेस्ट जाता है, उसकी शक्तियां वेस्ट जाती है, वो वायुमंडल को खराब करता है। जिसके संकल्प ही वेस्ट जाते हैं उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में खिटपिट रहेगी। इसलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है। जिसके संकल्प ही नेगेटिव है उसकी भावना नेगेटिव, वृत्ति नेगेटिव, दृष्टि नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या है, पॉजिटिव बनना, अपने आप को सकारात्मक बनाना। क्योंकि सारा खेल संकल्प का है। संकल्प से हमारे बोल बनते हैं, संकल्प से हमारी सी दृष्टि बनती है, संकल्प से हमारी वृत्ति बनती है, सारा कुछ संकल्प का। अगर मेरे संकल्प ही निगेटिव, मेरा सब कुछ निगेटिव। सारे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा पॉजिटिव बनो। अगर इतना सारा ज्ञान लेने के बाद फिर भी मेरा जीवन निगेटिव है, मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामों को समझा ही नहीं, ज्ञान को समझा ही नहीं। पॉजिटिव वाला सुखी है, नेगेटिव वाला दुखी है। सुख और दुख की परिभाषा। इसीलिए हमें वर्तमान समय पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना जरूरी है। जिसके संकल्प नेगेटिव चलते हैं वो खुश नहीं रह सकता। बाबा की अभी भी जस्ट बाबा की मुरली चली मधुबन में। क्या मुरली चली? बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को बहुत खजाना दिए, उस खजानों को अंदर समा करके क्या करो, अपने चलन और चेहरे से सेवा करो। अभी ज्ञान सुनने का किसी को समय नहीं है। सेवा का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? चेहरा और चलन। लेकिन किसका चेहरा खुश रहेगा? जो पॉजिटिव है। नेगेटिव वाला का चेहरा खुश नहीं रह सकता। आज देवताओं के सामने जब हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वो चेहरा देख करके हमारी समस्या खत्म हो जाती है। वो तो एक जड़ है, लेकिन आप सभी कौन है? चैतन्य में देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं। अगर मेरे को देख करके कोई निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, गलती उसकी नहीं, गलती मेरी। इसीलिए हमें पॉजिटिव बनना। निगेटिव सोचने वालों को रात को चैन की नींद नहीं आती। निगेटिव सोचने वाला आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसका चिंतन निगेटिव है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। इसीलिए पॉजिटिव बनो। निगेटिव सोचने वालों के दिमाग में ज्यादा संकल्प चलने से दिमाग गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं और उसी से शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली बन जाती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता है उसका बीपी हाई हो जाता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर कहेंगे क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताओ ना, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है,
लेकिन दबा कर रखेंगे दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर भाई रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते हो जाता है, उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल आंकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन। क्या टेंशन है? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, और जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर पैदा हो गई। तो सारी बीमारियों का जड़ क्या है? टेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं तनाव, टेंशन। बच्चे भी कहते हैं टेंशन है, बड़े भी कहते हैं टेंशन है, अमीर भी कहते हैं टेंशन है, गरीब भी कहते हैं टेंशन है, सबको टेंशन। 10 मतलब कितना? 10 और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे। तो अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, कहेगा पापा मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा मुझे परीक्षा की भी दे दें। जितने बच्चे उतनी समस्या भी, इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही थॉट्स आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी, उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी। जितने संकल्प ज्यादा उतना उसको तनाव। इसीलिए पॉजिटिव बनो, संकल्प को कम पैदा करो। जितना संकल्प को कम पैदा करेंगे उतना आप सुखी हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोचना। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज, एक हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, और नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाती है, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी हो जाओ, ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है। अगर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है, ज्ञान की जरूरत है। आज हर इंसान को ज्ञान की जरूरत है। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल है। ये क्या है? अभी बनमासा में बहुत सारे हॉस्पिटल खोले होंगे, लेकिन मन का हॉस्पिटल किसने खोला है? ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र मन का हॉस्पिटल है। जिन्होंने मन को ठीक किया, उसका तन भी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। आज वो डॉक्टर दवाई देता है, वहां से दब जाएगी, कहीं और से निकल जाएगी, वहां से दबेगी कहीं और। अब अगर किसी को यहाँ बुलाते ना, भाई माता जी बहन जी आप यहाँ हो ना, तो क्या बोलते हैं बहनों को? बहन जी आपको टाइम का, अच्छा चलो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। कोई जीवन में तनाव टेंशन आएगा, जब तनाव टेंशन आएगा, बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई अपराध हो जाएगा, जेल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा तो कोई अपराध हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। जो इस जगह पर आएगा उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और जो मैंने जगह गिनाई, पुलिस स्टेशन, जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, पैसा बर्बाद करने वाली जगह है। यहाँ आओ, वही पैसा भोलेनाथ के भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। वो पैसा जेल में देने से, पुलिस स्टेशन में देने से क्या भविष्य बनेगा? इसीलिए यहाँ इसी जगह पर आओ। इसलिए रोज ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा ने कहा ना, पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी भी है। इसलिए ये ज्ञान वर्तमान समय बहुत जरूरी है, हर इंसान को जरूरत है, सुखी बनने के लिए जरूरी है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते ही रास्ता काट रहे हैं, अब चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव हो। कोई पति की आपके महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता,
तुमने तो दूर से देखा है, मैं तो पूरा जीवन उसके साथ रहती हूँ, वो क्या है मैं ही जानती हूँ। पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप नेगेटिव है। कोई सास की आपकी महिमा करे, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी देवी जैसे, अरे तेरे को क्या पता वो क्या है, नेगेटिव है। सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप नेगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप नेगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसीलिए पॉजिटिव बनो। अभी ये दिवाली आने वाली है, दिवाली में क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो शायद बाबा ने मुझे सफाई करने के लिए भेजा आपके पास। हाँ, पहले मन की वो दुनिया में दिवाली आने के लिए सफाई करते हैं, किसी लिए लक्ष्मी आने के लिए। अब लक्ष्मी आएगी कैसी? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू लाइट में दिखता ही नहीं। सफाई करेंगे, दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी उल्लू के ऊपर? फिर पटाखा भी जाएगा तो उल्लू गरबा करेंगे, कहीं और चला जाएगा। कितनी अज्ञानता है। तो कौन सी सफाई करो? मन को स्वच्छ करो। तो इसीलिए आज से हमें एक व्यक्ति के प्रति भी नेगेटिव नहीं सोचना। नेगेटिव वालों के दिल में भगवान नहीं बैठेगा। घर घर में अगर लक्ष्मी आना है, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं खुश रहो, लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ करेंगे, घर में आते पत्ते का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं खुश रहो। खुश होने के लिए लोग क्या करते हैं? कई डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। निंदा की, डाइजेस्ट करो। ये है करेले खाना। लेकिन आजकल लोगों को करेले के पसंद नहीं है। आजकल लोगों को कड़वी बातें पसंद नहीं है। और जो कड़वी बात, तो सारी बीमारी का कारण है सोच नेगेटिव। इसीलिए पॉजिटिव बनो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें मैं आपको बताता हूं। 4-5 बातें। सबसे पहली बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, कई तो क्या करते हैं, कहते हैं ना मुख में राम बगल में छुरी। इसलिए पॉजिटिव बनने के लिए पर चिंतन से बचे रहो। कभी भी किसी का आपस में परचिंतन ना करो, किसी के दोष ना देखो। कई क्या करते हैं, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, वो ऐसी है, वो ऐसी। अचानक आई क्या कहेंगे, ओम शांति। अभी हम आपको याद करे थे, मुख में राम बगल में चूड़ी। उसके दिल में बाबा कैसे बैठेगा? इसलिए दिल में बाबा को बिठाने के लिए दिल को कैसे रखो? स्वच्छ रखो, साफ रखो। और जिसका दिल जितना साफ है, स्वच्छ है, बाबा दिल में बैठेगा। चलिए, सकारात्मक बनना, पॉजिटिव बनना, पर चिंतन से बचना। तो इसमें तो पर चिंतन तो नहीं करते ना? करते कोई? झूठ बोले कौवा काटे, हो ही जाता है। मतलब भाई करते ना, कोई सामने नहीं है फलनी ऐसे, और माताएं ज्यादा करते, भाई लोग भी करते हैं। अगर पर चिंतन करेंगे, बाबा दिल में नहीं बैठेगा। इसलिए आज से ये संकल्प हो, ये स्वच्छ करो, सफाई करो, आज से मैं किसी का परचिंतन नहीं करूंगा। क्योंकि दूसरों को सुधारने का ठेका बाबा का है, हमारा खुद का अपने आप को सुधारने। आए थे हरि भजन करने, उठने लगे कपास। इसलिए इस जगह पर आना है, हमें अपने आप को देखना है। ये मुरली मेरे लिए, फलाने के लिए, औरों के लिए नहीं, मेरे लिए। तो मुझे बाबा के हर श्रीमत का पालन करना है। कभी भी किसी का परचिंतन, क्योंकि जहां परचिंतन है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जहां परचिंतन है वहां सरस्वती नहीं बैठ सकती। सरस्वती किस में बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। जो किसी के दोष देखता है, दोष देखने वालों के दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इतना ही नहीं, वो ज्ञान में भी नहीं चल सकता। फिर एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन इस शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है, मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ।
एक छड़ी दिया, वरदान दिया, साथ में एक छड़ी दिया। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा दिया, और कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। लेकिन अचानक रास्ते में उस शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। सत्संग में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। गुरुजी उसके घर में गए, कहते क्या जी आजकल आप आते नहीं? कहता है नहीं जी गुरुजी, आजकल घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है, आजकल त्योहार भी, दिवाली का समय आने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा काम में बिजी है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से सत्संग में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ने मुझसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। तो गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, लेकिन उसकी पूरी काली। अपनी काली देख करके पूरा शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था शुरू में, तो मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके साधना करती थी। बच्चे वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, तुम्हारी जो सफेद बन रही है वो भी क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। तो वो शिष्य को शर्म आई, सिर नीचे झुकाया और कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बढ़ोगी कमजोरी नहीं। बहुत गहरी बात सुनाई, लेकिन सबका ध्यान थोड़ा सा बंटवारा हो गया। दोबारा इस घटना को मैं सुनाता हूँ, दोबारा सुनाता हूँ, बहुत गहरी बात है। गहरी बात है, ध्यान से सुन, ताली बजाने के लिए थोड़ी बोला है, सुनने के लिए बोला है। दोबारा मैं सुनाता हूँ। एक शिष्य था, गुरुजी के सत्संग में आता था। तो गुरुजी ने कहा, एक दिन शिष्य गुरुजी को कहता है गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मंत्री मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आए, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ कि गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो रुक करके छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली को उसको तो डाउट आता है, गुरुजी के अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में ना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना होगा। एक दिन गुरुजी उनके घर में गए, कहते कि क्या जी आजकल आप आते नहीं जी, थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा दिवाली का समय है, ऐसा बहाना करने लगा। तो गुरुजी ने कहा नहीं जरूर कुछ बात है। कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसके कारण मैं नहीं आता। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली होगी। गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी फूट की पूरी काली। ये कहानी किसी और की नहीं। हम भी यहाँ आते आते हमारी जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे पवन बनना शुरू हो जाते हैं तो हम क्या आते हैं, बहनों के संपर्क में आते हैं, सेंटर के संपर्क में आते हैं, फिर यहाँ से तो पैसे देते हैं उसको आगे करते हैं। फलानी बहन जी ऐसी है, वो बहन जी ऐसा है, वहाँ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। कुछ ना कुछ दोष देखेंगे या कोई आकर के सुनाएगा तो हमारी भावना, याद रखना हमारी भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी सेंटर के लिए भावना ऊंची, बहनों के प्रति भावना ऊंची, जितना मधुवन के प्रति जितनी भावना अपनी ऊंची उतना योग अच्छी। अगर थोड़ी भावना बिगड़ी योग खत्म हो गया। इसीलिए अगर मुझे अपनी स्थिति को अच्छी बनाना है, पॉजिटिव बनना है, पर चिंतन से बचना। मैं बाबा कभी कभी मुरली में एक लाइन बोलता है, मेरे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ आकर के उन्होंने दूसरे के दोष देख लिया, वो चला गया। तो घाटा किसका हुआ?
इसीलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में अगर लंबा समय तक रहना चाहते हो, किसी के भी दोष नहीं देखो, किसी के भी अवगुण नहीं देखो, इस ज्ञान मार्ग में पक्का करो। नहीं तो आए थे किसी लिए और कहा किसी के दोष देखा वो चला गया। आज जब शिष्य ने गुरुजी ने कहा देखो मैं भी जब आया था शुरू में मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते साधना करते इतनी बची है, मैं तो अभी कर ही रहा हूं, मैं भी आखिर इंसान तो हूं ना, कर ही रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को देख करके नहीं आएगा तो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। इसी तरह आज हम जिसकी बुराई देखते हैं, जिसके दोष देखते हैं, वो तो योग कर रहे, ज्ञान कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, आखिर है तो इंसान। अब उनकी सफेद छड़ी नहीं देखी, वो कितना लोगों को ज्ञान सुनाया होगा, कितने लोगों को ये किया होगा, वो कितना त्याग किया होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखना है तो किसी के दोष देखो, अवगुण नहीं देखो। ये अवगुण देखने से हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, कमजोर बन जाते हैं। इसीलिए ये स्वच्छता करनी है, अभी हमें किसी का दोष नहीं देखने हैं, पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करना मतलब कोयला का व्यापारी बनना। कोयला का व्यापारी क्या होता है? हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है? महलों में रहता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से व्यर्थ पैदा होते हैं पर चिंतन सुनने से। कोई किसी की व्यर्थ बातें सुनाता है, हम कहते अच्छा और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी के जान, बताओ ना क्या हुआ। कोई उल्टी करने के लिए घर में आएगा तो क्या करेंगे? वो मीटिंग करने के लिए आया तो क्या कहेंगे? आपका धन्यवाद, रोज आए करो, जहाँ पूजा करते वहां डाला करो, उल्टी क्या करो, ऐसे करेंगे। और कोई उल्टी करता है तो नाक बंद करके उसको, उल्टी क्यों करता? पहली तो बात, कोई भी उल्टी क्यों करता है? जो खाया, तला हुआ खाया हुआ, सड़ा हुआ खाया, डाइजेस्ट नहीं हो, इसीलिए उल्टी करता है। और उल्टी किस में करता है? वॉश बेसिन में करता है। तो इसी तरह परचिंतन भी क्या करते हैं? उल्टी करके वॉश बेसिन में। कहाँ वॉश बेसिन मतलब कान, कान का कर कैसे सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है, बुला करके क्या करेंगे? उसके कान में उल्टी करेंगे। इसीलिए कोई भी व्यर्थ बातें सुनाता उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी बातें हमको नहीं सुनाएगा, इसे बचना। ये है सफाई, सच्ची सफाई। किसी की व्यर्थ बातें हमें सुनना भी नहीं और किसी को सुनाना भी नहीं, पर चिंतन से बचना। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहते हैं भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जब पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं सभी के अंदर जो बुराई है उसकी चिटकी बना के डालिए। लेकिन भगवान ने कहा जो आगे वाला थैला है, तुम्हारे खुद के अंदर जो बुराई है उसकी चिटकी है। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन भगवान ने कहा जो पीछे वाला थैला है उसको बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है तो तुम्हारी खुद की बुराई है, उसको क्या करना? बीच बीच में खोल के देखना मेरे अंदर क्या क्या बुराई है और उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जाओ, मेरा वरदान है। थैले लेके चला गया। कुछ समय के बाद वो क्या करता है? पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला जैसे थैले उल्टी को, वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले तो उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मेरे से भूल हो गई, मैंने कभी कभी पीछे का थैला आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, है हमारी अपनी कहानी। आज हम भी यहाँ आते, किस लिए आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा में मैं वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता है, दूसरे की बुराई को पीछे रखो और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर क्या करते हैं? पीछे का थैला। इसीलिए पर चिंतन व्यर्थों का कारण है। दूसरी बात है, अगर व्यर्थ संकल्प से बचना है उसके लिए कर्म गति को याद रखना है। कर्म गति को याद रखो। वास्तव में हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये हमारे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का कारण है। इसीलिए कोई भी किसी का दोष है तो वास्तव में
हमारे खुद के कर्मों से आज कईयों को बहुत संकल्प चलते हैं, कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसको कोई बुरा कुछ करती नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करते हैं। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। आपको जो पति मिला है, आपको जो सास मिली है, आपके जो बच्चे मिले, किस आधार से? पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से। कई कहते मेरा ऐसे क्यों करते, इसलिए कर्म गति का ज्ञान जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप व्यर्थों से मुक्त नहीं बनेंगे। और कर्म गति का ज्ञान कहाँ मिलता है? टीवी खोलने से, अखबार खोलने से, यहाँ पढ़ाई पढ़ने से। इसलिए इस कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे भी क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। अब जहां भी जाता था सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, खिलाया पिलाया, खातिरी की। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी ब्याग खोली। जब ब्याग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाते हैं, क्योंकि ब्याग सिरानी थी। वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहता हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा बात, ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने क्या किया, उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा। जैसे वापिस आए घर में देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता न चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं। इसीलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चक्र। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था। खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चों को कुछ ना हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। गहने बनाया, वो बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, बच्चे का इलाज किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी आपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा ना शस्त्रों से कटती है, ना आग में जलती है, ना पानी में डूबती। वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये कर्म होगी। ये मैंने आपको क्यों सुनाई? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, पैसा बर्बाद कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब। और ये ज्ञान ना होने के कारण आज घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो भी टेंशन है, तनाव है, दुखी है, परेशान है। इसीलिए कर्म गति को समझना। आज कई तो क्या बोलते हैं, हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? ब्रह्मा कुमारी में कब से आ रहे? 1 साल 2 साल पिछले जन्म में थे ब्रह्मा कुमारी में, और उस समय जो गलत कर्म क्या अछूमंतर हो गया। ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसीलिए कर्म गति को समझने वालों को कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसका सामना कर सकेंगे। मेरे घर के जो बच्चे, मेरी पड़ोसनी है, जो भी मिले मेरे पिछले जन्म, कहीं कहते वंडरफुल है, ये मेरे साथ क्यों करते हैं, क्यों करते। ऊपर भी देखे कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। भगवान अगर आपका पिछला जन्म दिखाई जाए तो
इसलिए, और ये हमारा अंतिम जन्म है, इसके बाद कोई जन्म लेने वाले नहीं। सारे हिसाब हमको यहाँ चुक्त करके जाना है। और हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके, योग लगा करके चुक्त करो, वो भी नहीं, दूसरा है सहन करके चुक्त करो, वो नहीं, तीसरा है विनाश काल में चुक्त करो। तो कौन सा अच्छा है? योग से चुक्त करने वाला जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करता है। सहन करके चुक्त करने वाला जीवन मुक्ति में आने वाला पद कम होगा, और जो विनाश काल में चुक्त करेगा वो जीवन मुक्ति में नहीं जाएगा, मुक्ति में जाएगा, सत्युग द्वापर कलयुग में जाएगा, बाकी सत्युग त्रेता में नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये कार्मिक अकाउंट है, कैसे भी आएंगे, आपको चुप होकर के सहन करना है, कभी भी टेंशन में नहीं आना। तब उसका चेहरा कैसा रहेगा? खुश रहेगा। तब कहेंगे इनको कोई मिला हुआ है, भगवान मिला हुआ है, चेहरे में खुशी होगी। इस कर्म गति को समझना, समय बर्बाद नहीं जाएगा, समय संकल्प बच जाएंगे, समय बच जाएगा, व्यर्थों से बचेंगे। कर्म गति को समझने से 2 चीजें बताई। पहली बात बताई, पर चिंतन नहीं करना, किसी के दोष ना देखना। दूसरी बात बताई, कर्म गति को समझना। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहे हैं, कई कई तो ऐसी बहू तो सुसाइड भी करती है, किसी को मार भी देते हैं। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है? चुप्त हो रहा है। तंग किया तो उसी दिन बाबा को थैंक यू बाबा, आज बहुत हिसाब चुप्त हो गया, थैंक यू। खुशी का हित नहीं होगी, ये है तरीका। इसलिए ज्ञान को समझना। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों से बचना है, उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। बस स्टैंड पर गई, बस गई, कोई बात नहीं, कल्याण है। बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? कितना? आज गुस्सा क्यों आता है, क्रोध क्यों आता है? क्रोध, जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके एक दिन ऐसा गुस्सा करेंगे। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करो, पॉजिटिव लो। गुस्से वालों के दिल में बाबा कैसा बैठेगा? मैं काफी सारे जेल में गया हूँ, लगभग 1200 जेल में गया हूँ, भारत में जेल में, जेल समझा, और 12,000 स्कूलों में। जब स्कूलों में जाता हूँ, बच्चे सामने बैठे, बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, 95% बच्चे हाथ खड़े करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठते, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा? सर कहते हमको भी गुस्सा आता। तो आज देवी देवता बनना है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला देवता ज्ञान में चल रहे तो भी निगेटिव सोच छोड़ा है ना अभी भी। इसलिए पॉजिटिव बनो। और उसके लिए जो हुआ, एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारे बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते हैं, मैं कहता है बुढ़िया बाबा को उसको नहीं देखना, तो राम को वनवास भेजा पता नहीं। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा था, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी।
तो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें वहां करते हैं, झगड़ा लगाते हैं। लेकिन आज हम टेंशन में परेशान उसी मंत्रा के कारण। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज हमें बाबा मिला, ज्ञान मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्रों के कारण। इसलिए आज कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, विघ्न डाले, उन सभी को धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है शुभ भावना रखना। एक नेपाल में शुभ कामना एक दिवस मनाया जाता है, शुभ कामना दिवस। शुभ कामना कौन दे सकता है? जो पॉजिटिव लेता है, जो सहन करता है। इसलिए चेहरे में खुशी रहने के लिए जो हुआ अच्छा, इस मंत्र को, तब आपके चेहरे में खुशी रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको किसी को देखते ही संकल्प चलना शुरू हो जाता है, इसलिए मेरे साथ भावना बिगड़ जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। इसीलिए पॉजिटिव बनो। अगर राम के जीवन में मंत्रा न आती, हनुमान, तो हमें सब कुछ मिला आज तक के लोगों के तंग करने के कारण। तो आज तक मेरे जीवन में जो हुआ अच्छा हुआ, अभी भी जो हो रहा है वो भी अच्छा हो, भविष्य में जो होगा वो भी। ये है भगवान के ऊपर भरोसा रखना, पॉजिटिव बनना। 3 चीजें बताई, चौथी मैं 5 ही बातें सुनाने वाला हूँ। 3 बातें हो गई। पहली बात कौन सी बताई? परचिंतन से बचना। छड़ी वाली कहानी, थैली वाली कहानी याद रखना। और आज से कभी परचिंतन करना मतलब काला धुआं निकलना। जैसे कोई फैक्ट्री से काला धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते, उसको लॉक कर लेते, बंद करते, पॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह परचिंतन करेंगे तो बाबा ऊपर से देखेगा ये उत्तराखंड के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे, तो आपके बुद्धि का ताला बंद कर देगा। इसलिए कभी भी परचिंतन नहीं करना। दूसरी बात कौन सी बताई? कर्मों की घुई गति। कर्मों की घुई गति को याद करते हो। किसी ने कुछ भी बोला, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है, इसलिए कोई उनका दोष नहीं है, ये समझ करके पॉजिटिव रहना। कर्म गति, उसके लिए मैंने आगरा की घटना सुनाई। तीसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा। चौथी बात है, अगर हमें व्यर्थ से बचना है, पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, उसके लिए रोज के दिनचर्या में 3 चीजें करो। एक तो अमृत वाला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा सबको योग करना है। आज तो मैं देखा सभी आए लेकिन समय पर नहीं आए, बाद में सब फटाफट पहुंच गए। यहाँ का योग का टाइम होता है 6:30 बजे और पहुंचते ही 7 में 5 के कम। तो थोड़ा पहले पहुंचे, नहीं तो मुरली भी चालू है तब पहुंचते। देखो टीचर के आपको कंप्लेन है, तो कल से बिल्कुल यही सफाई करना। मुझे लगता है मुरली तो 7:30 बजे हो गई, मुश्किल से 6:30 बजे आओ, 7:30 पौने 8 बजे पूरा हो जाएगा। लेकिन जो क्लास के पहले मुरली योग नहीं करता हो, मुरली उसके कोई काम की नहीं। हाँ, धान बोते हैं ना आप लोग, चावल लगाते हैं, उस कैसे लगाते हैं? पहले तो हल चलाएंगे, जमीन को तैयार करेंगे, बाद में बोएंगे ना। सूखी खेती में डालकर लगा के आ जाओ, उगेगा। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है। पहले आधा घंटे का मेडिटेशन योग जरूरी है। तो कल से कितना बजे आएंगे सभी? और उसके लिए कोई बहाना नहीं करना। बच्चे स्कूल में जाते हैं, घर दूर है, ये सारे बहाने हैं। भाई जी हाथ उठाइए, पक्का कर। हाँ, पक्का करके जाएंगे। कल से कम से कम अब अगले मार्च तक दिवाली तक, अपना शिवरात्रि तक, दिवाली से शिवरात्रि तक, क्योंकि आगे समय बहुत नाजुक आने वाला है। हाँ, कौन कौन आएंगे कल? बिल्कुल बहनें भी बिल्कुल सारा समेट करके यहाँ बैठेगी, दोनों बहनें, और योग चलता रहेगा। आधा घंटा पिन ऑफ साइलेंस योग करो, मजा आएगी। और उसके बाद मुरली जैसे आज पढ़ी ना, कोई इधर उधर और बात नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल मुरली जो बाबा के मावा के वही सुनाते, बहुत आनंद आएगा। ठीक है? ये सवेरे सवेरे जो ये पढ़ाई पढ़ता है, क्लास क्या क्या करना है, पहले तो अमृत वाला का योग अच्छा करना है। अमृत वाला कौन कौन किया? इतना हाथ है, मतलब कुछ गड़बड़ी वाला है। अच्छा, बहुत अच्छे। लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाए जाए, और वही वीडियो का आपको 10 बजे दिखाया जाए, सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद,
2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, उस योग से क्या मिलने वाला है? इसीलिए योग कैसे करो? अलर्ट। अब कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपके साथ स्नेह प्यारा, इसीलिए 10 काम छोड़ के आया। लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, अंदर कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, इनका काम है, मैं 10 काम छोड़ के आया। वो तो चला जाएगा, फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला, आप अंदर ही थे। नहीं प्लीज आओ। फिर आधे रास्ते से आ गया, जैसा आया फिर कुंडी बंद कर दी, फिर चला जाएगा। फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं दूसरी बार भी आया, बेल भी बजाए, तो भी अपने दरवाजे नहीं खोला, चला जाएगा, अभी कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, बातें करनी है। उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोड़ी। बाबा कितनी बड़ी हस्ती है, दुनिया का मालिक है, कितना बिजी है उस समय। वो तो आया लेकिन हमने दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल के बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? कई अमृतवेला उठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर भी घड़ी में देखेंगे, आप कब तक देखना? हाँ, कोई घर में मेहमान है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगे यार इनको कहीं जाना है शायद, मेरे को बार बार घड़ी ही दिखा रहे हैं। इसीलिए अमृतवेला लगन में मगन होकर के बैठो। अमृतवेला अच्छी तरह करना। और दूसरा, क्लास के पहले कल से क्या करेंगे? 6:30 बजे एक हाजिरी रखो, बाहर एक रजिस्टर रख करके अपना अपना कितना बजे आए वो लिख करके अंदर आना। और जो शिवरात्रि में जो 6:30 से पहले आएंगे उनको स्पेशल सम्मान करना, ठीक है? उनका सबका सम्मान। तक 6:30 बजे पहुंचेगा, जो 6:30 से पहले पहुंचेगा वो फर्स्ट नंबर में, 6:45 सेकंड नंबर, उनको प्राइज मिलेगा स्पेशल। भाई जी आएंगे, खुद दिलाएंगे, देखना, ठीक है? बुलाएंगे, ठीक है, पक्का है? देखो ये आधा घंटे का योग में आपको इतना आनंद आएगा, योग करके मुरली सुनेंगे, मुरली का आनंद आएगा। और लेकिन वो भी योग कैसे करते हैं पता है? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते में रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, बैंगन की सब्जी लेके जा रहे हैं, कहिए क्या सुंदर सब्जी है, चलो आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचे जाकर मुरली सुन के जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप। फिर सोचे अरे झोला तो लाए नहीं, थैले तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? ठीक है कि ठीक है, उसके बाद तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, लेके जाएंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसको मैंने बंद किया या चालू किया या बंद है चालू, चलो कोई देख लेगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप। फिर सोचेगा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, लेकिन छोले तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप। अब लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, का टाइम। अब सामने वाला क्या सोचता है, वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? वो छोले वाला योग या सब्जी वाला बाबा वाला योग नहीं था। अब भक्ति में यही किया ना, माला जप रहे राम 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 राम, देखना बेबिली दूध ना पे राम 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 राम। और इसमें फर्क क्या है? इसलिए यथार्थ योग करना, विधि पूर्वक योग करना। तो सबको क्लास के पहले आधा घंटा योग। और तीसरा, मुरली रोज सुनना है, कहाँ? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है, जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसीलिए रोज ये 3 चीजें करना, अमृतवेला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा मुरली रोज सुनना। ये है पुरुषार्थ। ये 3 बातें करने वालों के सारा दिन कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, कोई तनाव टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है। मैंने कोई ज्यादा कठिन तपस्या नहीं बताई, सिंपल बातें। ये 3 चीजों को करना है। और याद रखना, आजकल YouTube में भी माया घुसी है। आजकल कई ऐसे उल्टे सुल्टे ग्रुप बने, मेरे में बाबा आया, तेरे में बाबा आया। कई आजकल क्या है, कई लोग उल्टे सुल्टे ब्रह्मा कुमारी में डालने से क्या होता है, लोग ज्यादा देखते हैं। ब्रह्मा कुमारी फेमस संस्था है, देखते व्यूवर्स बढ़ देते, पैसा लोग कमा रहे हैं इससे। आजकल YouTube से भी पैसा मिलता है, कई लोग इसके लिए भी डालते हैं।
लेकिन इसके परिणाम क्या निकलेंगे ये पता नहीं। इसलिए हमें कोशिश करके जो बाबा ने मम्मा ने जो पढ़ाई का जो समय दिया है वो पढ़ाई पढ़नी, यहाँ आकर के पढ़ाई पढ़ना है, क्लास में आकर के मुरली सुननी। आपकी हाजिरी कहाँ लगती है? यहाँ आने के बाद हाजिरी लगेगी। एक चित्र है, कृष्ण बीच में मुरली बजा रहे, चारों तरफ से गोपी का रास कर रहे, ऐसा चित्र है ना। और दूसरा सीता क्या कर अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे। जो ऑनलाइन में मुरली सुन भी रहे हैं, लेकिन जीवन में समस्या प्रॉब्लम गिरे हुए, रो भी रहे। वो है तो त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है। हाँ, सतयुग में यहाँ संगठन में बैठे, मुरली चल रहे, मस्त आनंद आ रहा है। इसलिए ब्रह्मा बाबा को एक बार दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में बड़े बड़े हॉल बनाने पड़ेंगे, इतना 33 करोड़ के लिए पढ़ाएगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, आगे चल करके 33 करोड़ का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा, केवल सतयुग की पढ़ाई करा, सतयुग की तैयारी करो, त्रेता का प्रबंध नहीं करूंगा। इसलिए अभी बाबा ने पीस ऑफ माइंड मुरली टीवी सब चालू किया, किसके लिए? 33 करोड़ के लिए। आपको 33 करोड़ में जाना है, सतयुग में जाना है? सतयुग वाले यहाँ पढ़ाई पढ़ेंगे, 33 करोड़ वाले ऑनलाइन में पढ़ेंगे। किसी की मजबूरी है, और भले वो भी पढ़ो, साइंस के साधन मिले, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब भी टाइम मिलता है सवेरे से हम ट्यूशन लगाते हैं। यहाँ आओ, ये 3 चीजें करो सवेरे सवेरे। अमृत वाला अच्छी करो, क्लास के पहले योग करो, मुरली सुनो, उसके बाद भले वो भी पढ़ाई पढ़ो। ये 3 चीजें हमें जरूर करनी है। जो 3 चीजें करेगा उसको किसी के भी दोष दिखाए। एक एकलव्य था, भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। तो कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम मेरे पास कभी आए ही नहीं, मैं कैसे गुरु हो सकता हूँ? चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में लेके गए, पुतला दिखाए, देखो आपका पुतला बनाकर मैं सिखाऊं। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन सम्मुख सिखाता, वो पुतले के सामने सिखाता। ये टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? पुतला। और उसके सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लास, महारथी के क्लास सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं आएंगे। नंबर 1 बनना है तो यहाँ क्लास में आकर के मुरली सुनना। ये 3 चीजें जो करना है, करता है, उसको कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते, पड़ोसनी तो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। ताली नहीं बजी। वो रोज अच्छी कपड़े धुलाई करती थी, लेकिन उसको गंदे क्यों दिखते थे? खिड़की के कांच गंदे थे। इसी तरह हर इंसान अच्छा है, हर व्यक्ति अच्छे है, लेकिन हमें गलत क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारी खुद की खिड़कियां गंदी है। इसीलिए रोज अपनी खिड़की साफ करो। खिड़की साफ कैसी होगी? ये 3 चीजें करने से जो अमृत वाला करता है, क्लास के पहले योग करता है, मुरली यहाँ करके सुनता है, वो स्वच्छ है। वो जिसको भी देखेगा सब कोई गलत नजर नहीं आता, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। ये 3 चीजें। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो। घर की खिड़की नहीं। आपको ये लगता है घर की खिड़की तो कब दिवाली में साफ करते हैं। अभी मैं पिछले साल नेपाल में कई जगह पर गया था, विराटनगर के तरफ, तो वहाँ 3 दिन की मेरी भट्टी थी। तो 3 दिन की भट्टी में पहले दिन मैंने ये बात सुनाई, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? कहता परसों भैया ने कहा ना खिड़की साफ करो, कल हम सारा खिड़कियाँ साफ करने। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी? कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। हमारा एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, बीके भाई ने एक नया आता था एक सेंटर पर। तो एक दिन वो क्या करता, होटल में गया और उसने 1 किलो समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना?
मैदे को बेलते हैं, मसाला भर करके तलते हैं समोसा। 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका फेंक करके ऊपर के मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते हो? बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खाता। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का न खाना। इसलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करो, साफ करो। 4 बातें सुना, और लास्ट एक सुना करके मैं पूरा करता हूँ। व्यर्थों से बचना है, पहली बात परचिंतन से बचना। दूसरी बात उसके लिए कहानी बताई, छड़ी वाली थैले वाली। दूसरी बताई जो हुआ, पहली बात कर्म गति बताई, आगरा वाली घटना सुनाई। तीसरी बताई जो हुआ, मंत्रा वाली घटना सुनाई। और चौथी में रोज खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छा करना, क्लास के पहले योग करना और मुरली सुनना। और लास्ट की 5वीं बात है, निगेटिव को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। आपको कभी भी मेरा संकल्प नहीं चलेगा। अब समझो यहाँ है, यहाँ थोड़ा सा आज देरी से जाएंगे, बस अभी छुट्टी होने वाली, रोज तो 8 बजे पहुँचते, लेकिन आप थोड़ा आधा घंटा देरी से जाएंगे। जाते लोग क्या बोलेंगे, हाँ ओम शांति में जाते इतना घंटों तो बैठते हैं, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब ये बातें सुनते ही तुरंत थोड़ा गुस्सा तो आएगा, लेकिन आप पॉजिटिव लेना। पहले से सोच के जाओ, मैं घर में जाऊंगी, जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, आशीर्वाद। हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बहन के शक्ल जाकर के देख ले, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए। अगर ये भी क्लास में होते हैं, उनको भी कितना अच्छा लगता। वो आपको बोल रहे, लेकिन आप उसको पॉजिटिव में लेना, निगेटिव को क्या बनाओ। एक महाराष्ट्र में एक संत रहते थे, जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उनके बाल उतार करके हल्दी लगाई उसके ऊपर, और उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमा करके बेइज्जती कर दी। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ लोगों ने ऐसा किया, वो साथ में थे, सबको गाली देते। जब गाली देते, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बना दिया, और क्या इनको गाली मत देना। मैंने बहुत दिनों से गाँव ही नहीं देखा था, आज ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए। और क्या इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, समय बारात ही नहीं निकली थी, लेकिन ये लोगों ने क्या मेरे साथ में आकर के क्या निकाली हमारी, जबकि बेइज्जती करने के लिए लेके गए थे, लेकिन उसने बुराई को क्या बना दिया। और इनको गाली मत देना। मेरे सिर में बहुत फोड़े हो गए थे और मैंने बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। ये है जीवन जीने की कला। बुराई को क्या बना दो, जो बुराई को भी अच्छाई बनाता है, उसके चेहरे में खुशी रहेगी। उसकी कभी खुशी गायब। लेकिन कौन कर सकता है, जिसके पास पॉजिटिव बातें हैं। और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, उसके पास एक शक्ति आती है, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब सहन शक्ति आएगी, 7 शक्तियां भी, और जिसके साथ में 8 शक्ति है, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। वो जीवन में आगे बढ़ता जाता है। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो। अगर ये 5 चीजें रोज करेंगे, आप व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे, आपका समय रूपी खजाना बच जाएगा। तो आजकल बाबा की लेटेस्ट मुरली चली, समय बहुत नाजुक है, वेस्ट नहीं करो। लेकिन समय क्यों वेस्ट जाता है, क्योंकि ज्ञान न होने के कारण। यथार्थ पर चिंतन करेंगे, कर्म गति का ज्ञान नहीं है, जो हुआ चाहे इसका ज्ञान नहीं है, ये 3 चीजें नहीं करेंगे तो समय गया, संकल्प गए, सारे खजाने गए। इसलिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला रात को सोए है, योग लगा हुआ है, रास्ते में बैठा चल रहा है, योग लगा हुआ है, हमेशा वो योग, इतना ही वो आत्मिक स्वरूप में रहता है। जो व्यर्थों से मुक्त है, जिसका मन चुप है, वो आत्मिक स्थिति में रहता है। इसलिए व्यर्थों की लीकेज को बंद करो। एक भगत था, शिष्य के गुरु जी के पास जाता है, कहते हैं गुरु जी मुझे बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन कुछ अनुभव नहीं होता है। तो गुरु जी
हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहाँ 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। मैंने कहा वो सामने कुआं है, बगीचे में जाकर पी के चले जाना। तो वो चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्सी से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर निकाला, नहीं मिला। 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, सब कुछ था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद दी। बाल्टी कैसी थी? तो गुरुजी ने कहा तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम व्यर्थ सोचते हो। वो तो कुएं के पास गए थे, हम कहाँ हैं? सागर के पास। हम बाल्टी भी हमारे पास, मन है, बाल्टी, बुद्धि है, रसा, मेहनत भी करते हैं, लेकिन व्यर्थ सोचने की आदत है, आपको आत्मा अनुभव, परमात्मा अनुभव नहीं होगा। इसीलिए इन 5 चीजों से, व्यर्थों से मुक्त बनो, तब समर्थ बनेंगे, अनुभवी बनेंगे, शक्तिशाली बने। आज इसकी जरूरत, तब हेल्दी वेल्दी। और बताना सारी बीमारियों का कारण है मन के निगेटिव व्यर्थ विचार। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनाना, यह है दिवाली मनाना। दिवाली में क्या करते हैं? दीपक जलाते। कब जलेगा? जब व्यर्थों से, यह है सफाई करना। और ये केवल मैंने सुना ही नहीं, मैंने खुद भी किया है। लास्ट में मेरा अनुभव सुना कर मैं पूरा करता हूँ। ओम शांति।